अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बल्कि आप लोगों को तो गुड मॉर्निंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे गुड मॉर्निंग तो स्टार्ट हो चुकी होती है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। बड़े गर्म हालात हैं। लगता है कि वो वक्त आन पहुंचा है जिसके बारे में हम लोग कम से कम सोच नहीं रहे थे। इलेक्शन कहा जा रहा था कि 1 साल लेट हो जाएंगे। इलेक्शन वक्त पर हो गए। मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस पे कोई इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बहुत सारी दूसरी बातें भी थी जिस पे हम लोग सोच रहे थे। भी लोग ट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन अब जो हुआ है इस पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डट गए हैं। लेकिन मैं आपको ये जो पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की रात थी, उस रात की कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ अली आखिरी वक़्त तक जो है असम्बली वो बचाने की, पंजाब असम्बली बचाने की जो कोशिश करती रही हैं। इत्तेमाद की रात अ, 2 सूबाई वज़रा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके चीफ व्हिप से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत और महमूदुर रशीद ने खलीलुर रहमान जो चीफ व्हिप थे उनके खलीलुर रहमान खलील ताहिर सिंधु से रात 2 बजे के करीब मुलाकात की। महमूदुर रशीद ने ताहिर सिंधु से कहा कि परवेज अली का कहना है कि आप इनके खिलाफ तहरीके अदम इत्मीद लेके आए। आप देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे इमरान खान साहब मरा जा रहा है इलेक्शन के लिए, और जो चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं जी मेरे खिलाफ तहरीके अदम इत्मीद ले आए। तो इस तरह से ये बात लटक जाएगी और इमरान खान से कहूंगा जी दसो मैं क्या करा, मैं कैसे किड़े पासे जावा। इस हवाले से ताहिर सिंधु ने मुझे कहा कि इत्मीद जमा करवा दें वरना सुबह 9:30 बजे असम्बली टूट जाएगी। परवेज अली ने कहा कि सुबह 9:30 बजे असम्बली में तोड़ दूंगा कि ये जो अभी इत्मीद का वोट लिया आप लोग रातों रात ही, मेरा स्टाफ तैयार बैठा है, आप लोग तहरीक इत्मीद जमा करवाएं वो आपसे रिसीव कर लेगा। अच्छा, मलक इत्मीद का वोट और फिर उन्होंने कहा कि इत्मीद का वोट के बाद जुमेरात की सुबह परवेज अली ने नून लीग के मलक रहनुमा मलक अहमद को फोन कर कहा कि इनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद जमा करवा दो। मलक अहमद खान साहब से कहा। मलक अहमद खान ने यह बात राणा सुंडाला पर बताई और राणा सुंडाला ने जवाब दिया कि परवेज अली पहले भी धोखा दे चुका है, इस पर इतबार नहीं किया जा सकता। हम परवेज अली के कहने पर कुछ नहीं करने जा रहे। हाँ, एक सूरत हो सकती है, इनके साथ जो 10 अरकान है उनके साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर हम लोग इनके लिए जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन पहले ये साबित करें हम इनके किसी धोखे में नहीं आने चाहते। यानी कि ये सारी कहानी आखिरी वक्त तक गेम नून लीग के हाथ में थी। अगर नून लीग चाहती तो ये इस असम्बली को टूटने से बचा सकती थी, लेकिन नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जो इजलास हुआ है उसमें ये खबरें आ रही हैं कि उसमें ये फैसला किया गया है कि 12 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवा दिए जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज इसी महीने पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये तीनों मरकजी रहनुमा जो हैं वो जाहिर है चलाएंगे, इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत का हिस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन वो अब इलेक्शन के लिए तो वक्त नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चीज़ें जो हैं संभालेंगे। मरियम नवाज उनको असिस्ट करेंगी, और हमजा शहबाज जाहिर है पंजाब में जो कि बहुत पॉपुलर है, पंजाब की सियासत पर हमजा शहबाज की बड़ी गिरफ्त है और वो इसके साथ असिस्ट करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब इसको लीड करने जा रहे हैं, और ये तमाम की तमाम खबरें हैं जो हम पिछले अपने कल के तीनों वीलॉग देख लें उसमें ये कन्फर्म कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं। अच्छा जी, एक और यहाँ पे बड़ा झटका लगने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। हो सकता है ये खबर तो नहीं कह सकते आप, तज्जिया जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है ये जो इलेक्शन सोचे जा रहे हैं अप्रैल में हों, ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो और मरकजी इलेक्शन की तरफ भी हम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं? बड़ी सादा सी ये चीज है। अच्छा जी, एमक्यूएम के तीनों धड़ों को पहले इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा होते ही एमक्यूएम ने हुकूमत को तड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं, बल्कि रात को तो ये खबर आ रही थी कि एमक्यूएम ने अपने जो अरकान है उनसे इस्तीफे मांग लिए हैं। यानी इन इस्तीफों के बाद वफाकी हुकूमत को तगड़ा किस्म का ब्लैकमेल किया जाएगा। और ब्लैकमेल जाहिर है ये एमक्यूएम की बड़ी पुरानी आदत है कि जब उनको पता लगता है कि उनकी जरूरत इस वक्त कुछ ज्यादा है तो उस वक्त फिर ये इस किस्म की हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। और फिर वो बिल्कुल एक उनका जो रवैया है ना वो बिल्कुल बड़ा ही ऐसे हो जाता है जैसे उनको अंदाजा हो जाए कि हमारे बगैर ये काम नहीं होने वाला। तो फिर एमक्यूएम वाले अपने हर वो मुतालबात बनाते हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। खालिद मकबूल
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल मान, आसिफ अल ज़रदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग राब्ते किए और इनके तफजात दूर करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक उठता है, सवाल पैदा होता है कि इन धड़ों को इकट्ठा कौन कर सकता है? जाहिर है एक ही ताकत है। फिर दूसरा सवाल है, इकट्ठे होने के बाद अगर वफाकी हुकूमत को गिराने की धमकियां देते हैं तो ये काम कौन कर सकता है? क्या पीडीएम के साथ कोई हाथ तो नहीं किया जा रहा? क्या पीडीएम को सजी वहा के खबी मारने की कोशिश नहीं की जा रही? देखें, एमकेएम की अपनी कोई हैसियत नहीं है और फिर एमकेएम के मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं? मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कहते रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं पाकिस्तान को तबाह करने, और कल वो एक ही टेबल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अंदाजा करें कि ये किस लेवल के दुश्मन हैं, लेकिन कल कैसे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। ये मत भूलें कि एमकेएम हमेशा पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और क्योंकि अब इनकी ताकत वो नहीं रही थी जब से ये अलहदा हो चुके थे, तो अब इनको दोबारा फिर इकट्ठा किया जा रहा है, और इकट्ठा करने के बाद इनसे क्या काम लिया जाएगा, मेरे ख्याल में वो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जो आप लोग इसमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इनको इकट्ठा करने वाले कौन हैं? अगर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं कि ये वफाकी हुकूमत को तोड़ने की, उससे निकलने की, उसको गिराने की धमकी लगाते हैं, तो इनके पीछे कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जरा अपना जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस इनबॉक्स में जरा करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं फिर उनमें से जब सबके जो मजे का होगा वो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह ताला हम उसका जिक्र करेंगे। इमरान खान ने इक्तदार की खातिर हर किस्म का अपना थूका हुआ चाटा है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी जगह पे उसको यू टर्न का नाम लेके या कोई भी नाम दे के उन्होंने मतलब सलसल चाटा है और इंतहा की है। अपने साथ होने वाली हर ज्यादती को माफ कर दूंगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। कल तक जो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि जो अपने साथ, जो मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं वो मतलब कर दूंगा। आजम स्वाति और शहबाज गिल, जो कि सलवार उतारने की कहानी सरेआम महफिलों में क्या बल्कि जलसों में अपने सलवार उतरने की कहानी, और आजम स्वाति साहब जो वो कहते थे मेरे साथ हुआ है, या जो उनके मिसिस के साथ, या जो थाने में उनके साथ है, और फिर शहबाज गिल वो कहते हैं कि वो तमाम ज्यादतियां भी माफ करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मुझ पर गोली चलवाई और जिसने मुझ पर गोली चलाई, मैं उनको भी माफ करने के लिए तैयार हूं। साथ में एक बड़ा खूबसूरत बयान है कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये इमरान खान का वो यू टर्न है जिससे मुझे एक जो बड़ी बुरी किस्म की अब पता नहीं इसका लफ्ज मैं खुशबू इस्तेमाल करूंगा या वो इस्तेमाल करूंगा, आ रही है कि यहां पर इमरान खान मुखातब है कि तुम लोग इलेक्शन करवाओ, पूरे सारे के सारे इलेक्शन करवाओ, तो मैं मतलब कि सब कुछ भूलने की तैयार हूं। मतलब जनरल बाजवा से लेकर जिन जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाए, जो जो वो जिनको वो मुजरम कहते थे, वो कहते थे कि इतबार नहीं करूंगा, मतलब क्या क्या वो कहते थे, सब के सब एक साइड पे। अगर इमरान खान को ये कोई गारंटी दे दे कि उनको इक़्तिदार दे दिया जाएगा या इलेक्शन की सूरत में उनको कोई फेवर मिल जाएगी, तो वो अपने साथ और अपनी पार्टी के हर वर्कर के साथ जो कुछ भी जुल्म और ज्यादती है वो माफ करने के लिए तैयार है। इससे बड़ा यू टर्न, मतलब बड़े बड़े यू टर्न है, लेकिन ये एक नया यू टर्न है जो इमरान खान साहब लेने जा रहे हैं कि वो सबको माफ करने जा रहे हैं। यहां पर सवाल पैदा होता है इमरान खान साहब की फिर क्लास क्या है, कि अगर वो कल तक अब यहाँ पे वो बाजवा से भी माफ करने के तैयार हैं, वो सबको तैयार करने हैं, तो अब यूथियों से फिर पूछना ये है कि अब वो क्या करेंगे? क्या वो बाजवा साहब को दोबारा अपना बाप मान लेंगे? इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, खुदा हाफिज।